तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकते हो। हम घर में सब कुछ समझा देंगे। नहीं बाबूजी, हमने फैसला कर लिया है और यही हमारा आखिरी फैसला है। रहने दीजिए। अब आगे का सफर हमें अकेले ही तय करना है। भगवान, जब हम इस घर में आए थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह इस घर को छोड़ के जाएंगे। लेकिन अगर आपका यही फैसला है तो हमें मंजूर है। बस इस घर को, इस परिवार को हर मुश्किल से बचाना।
रात को तुम कहाँ जा रही? मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ चले गए थे? सबसे पूछा, किसी ने कुछ बताया नहीं, हमको भी कुछ नहीं बताया। कहाँ ढूंढे तो ढूंढे, कहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मम्मी जी हमें छोड़ के, अपने कन्हैया को छोड़ के कहाँ जा सकती है। कन्हैया बेटा, तुम तो हमारा इंटरव्यू लेने लगे, पहले हमें सांस तो लेने दो। हम तुम्हें सब बताएंगे, लेकिन तुम हमें एक बात बताओ, ये सोना बहू इतनी रात को कहाँ जा रही है? जी वो सोना जी घर छोड़कर जा रही है। घर छोड़कर? क्यों? हम बताते हैं, इसलिए कि इसने हमारी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी। मम्मी जी वो सब छोड़िए, मिलिए, वो बाबूजी। नमस्कार। ये देवा भैया, सबसे बड़े भैया जी प्रणाम। नमस्ते। ये भीमा, नमस्ते। और वो अपना छोटा कमल। और हम है शकुंतला, सिद्धेश्वर जी की समधन, और ये है हमारी बेटी चित्रासी, इस घर की बहू, जिसके बचपन में ही कन्हैया से शादी हो गई थी। बचपन में शादी? बहन जी हम क्या बताएं, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जिसे बदलना इंसान के बस में नहीं रह जाता है। अब इसे भाग्य का खेल कहें या किस्मत का लिखा, जिसके आगे हम सब असहाय हो जाते हैं। दरअसल मुन्ना की शादी बचपन में ही चित्रासी के साथ हमने कर दी थी। कन्हैया की वापसी के बाद जब चित्रासी ने यह देखा कि मुन्ना की खुशी सोना है, तो उसने बड़ा ही तजुर्बेदार और समझदारी का फैसला किया। चित्रासी ने खुद ही अपने कदम पीछे खींच लिए और उसने कन्हैया की पत्नी का स्थान सोना बहू को दिया। लेकिन सोना बहू ने इसका मान नहीं रखा और सोना बहू के अंदर एक अजीब सी असुरक्षा की भावना घर कर गई और वो चित्रासी को नुकसान पहुंचाने लगी। और बहन जी आज तो हद हो गया, आज उसने नुकसान की हर सीमा पार कर दी। नहीं मम्मी जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इन सबको गलतफहमी हो गई है, हमने कुछ गलत नहीं किया है मम्मी जी। कम से कम आप तो हम पर विश्वास कीजिए। चुप रहो सोना बहू, तुम जो कह रही हो हम वो सुने या जो हमें दिख रहा है वो देखें? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। क्या तुमने हमारे बेटे कन्हैया को हमसे छीनने की कोशिश नहीं की थी?
सोना बहू। भाई साहब, सोना बहू को जितनी अच्छी तरह हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। वो है ही ऐसी, वो ये सारा काम इतनी सफाई से कर सकती। भाई साहब माफ करें, वैसे तो हमको आपके परिवार के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे। आप जरा सोचिए कि इतनी रात को अगर ये सोना बहू इस घर से बाहर जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे? म्योर रोड से सिविल लाइन तक बात फैलते देर नहीं लगेगी और लोग तो इल्जाम घर वालों पर ही लगाएंगे, क्योंकि आजकल की बहुएं चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो, लोग ससुराल वालों का ही कसूर बताते हैं। और भाई साहब हम आपको एक बात बता रहे हैं कि हो सकता है सोना बहू इस वक्त घर से बाहर जाकर आप सबके खिलाफ पुलिस में रपट लिखा देगी। हम ज्यादा क्या कहें, आप लोगों ने दुनिया देखी, बस इतना हम कह रहे हैं, इस मामले के बारे में थोड़ी गंभीरता से सोचिए। बाकी तो आपके परिवार का मामला है, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए। और कन्हैया बेटा, हम तो तुम्हें बहुत समझदार समझते थे। इतने बड़े पुलिस अफसर हो भाई, तुम्हें तो समाज का ध्यान रखना चाहिए। सोचो, अगर इतनी रात को अकेली औरत घर से बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? भाई साहब, हम तो अपने बेटे के प्यार में चले आए, पहली बार इससे इतनी दूर रहे, हमसे रहा नहीं गया। ये कन्हैया थाने से जरा सी देर से आता था ना, तो हम यहीं इसी जगह पर जहां पर आप लोग खड़े हैं यहीं टहलते रहते थे बस, और हमारी नजर इस दरवाजे पर टिकी रहती थी कि कब आएगा हमारा कन्हैया। और ये जैसे ही आता था हम इसको खूब डांटते थे, अरे भाई इतनी देर क्यों कर दी। माफ करिए, हमसे रहा नहीं गया। बाकी तो ये आपके परिवार का मामला है भाई साहब, आप जैसा ठीक सोचे करें। सोना जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। क्योंकि मम्मी जी का ये कहना है, मम्मी जी जो बोलेंगी वैसे ही होगा, तो आपको इस घर में रुकना होगा। अरे नहीं नहीं, अभी इस घर में नहीं रहेगी तो जाना होगा आज, अभी इसी वक्त। शांत हो जाओ देवा, हर जगह बोलना ठीक नहीं होता है, अपनी जुबान को लगाम भी दो। सुनैना जी, आपने जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद हमें भी ठीक लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सही समय पर आकर हमें गलत फैसला लेने से रोक लिया। सोना बहू, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम इस घर में रह सकती हो। समझ में नहीं आ रहा हम अपनी स्थिति पर खुश हों या दुखी हों।
एक तरफ इस बात की खुशी है कि हमें इनसे दूर नहीं रहना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ इस बात का दुख है कि अब ये हम पर जरा भी विश्वास नहीं कर रहे। इनके इस बर्ताव से चाहे हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, कम से कम इतनी तो तसल्ली है कि हम इनके आसपास हैं। मम्मी जी, मैं बिना बताए एकदम से कहां चली गई थी? कुछ भी नहीं बताया, अपने कन्हैया को नहीं बताया आपने। सच बताएं कन्हैया, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमसे इतनी दूर चले जाओगे। इसीलिए जब ये घर बिका, हम तुमसे कुछ नहीं कह पाए। इसका मतलब मम्मी जी, आपको पता था कि ये घर आप बाबूजी को बेच रहे? नहीं बेटा, पहले नहीं पता था। ये घर बिकने के बाद पता चला। ये सारी जानकारी हमको सोना बहू ने दी, इसीलिए तो हम तुमसे मिलने आए थे गांव में। आप वहां तक आए और आपने अपने कन्हैया को भनक तक नहीं लगने दी। आपने हमसे छुपाया मम्मी जी। कन्हैया, बीती बातों को मत घुरे दो। हम यहाँ आए सिर्फ अपने कन्हैया के लिए कुछ समय तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें फिर से दुलारने के लिए। वक्त पर पता नहीं कहां से आ गई ये कमबख्त बुढ़िया। थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर बाद आ जाती तो ये सोना नाम की पनौती आज ही कन्हैया के जीवन से निकल जाती। सब गड़बड़ हो गया। माँ, तुम ना बहुत जल्दी फाई फाई करने लगती हो। माना कि तुम मेरी माँ, लेकिन कुछ बातें तुम अपनी बेटी से सीख लो। माँ, मैं जो खेल खेल रही हूँ उसमें जीत शांत रहकर ही होती है, और मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि सुनैना देवी का इस घर में आना हमारे हक में हुआ है। समझी? अच्छा, बड़ी समझदार हो गई है तू। तो फिर ये भी बता दे कि सुनैना का इस घर में आना कैसे तेरे लिए फायदेमंद है? माँ, तुमने देखा था कन्हैया कितने गुस्से में था जब सोना को उसने इस घर से जाने के लिए कहा था। उसने हम में से किसी की कुछ नहीं सुनी, लेकिन सुनैना देवी ने एक बार कहा और कन्हैया ने उसकी बात मान ली। हाँ, तो इसमें तेरा फायदा कहाँ से हुआ? माँ, इसमें मेरा ये फायदा है, अगर मैंने सुनैना देवी का दिल जीत लिया तो कन्हैया के दिल में, उसकी जिंदगी में बिना कुछ किए मुझे जगह मिल जाएगी। देख चित्रासी, कन्हैया के दिल और जीवन में तो तुझे जगह मिल जाएगी, पर यह भी तुमने सोचा है कि पनौती बनी तेरी सौतन अब इसी घर में रहेगी तेरे साथ? ओफो माँ, सोना को तो मैं चुटकी बजा के संभाल लूंगी, उसे तो मैं पहले ही अधमरा कर चुकी हूँ। और तुमने देखा नहीं सुनैना देवी कैसे उसे कोस रही थी। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सोना का जीवन तो वैसे ही नर्क होने वाला है माँ।